हेलो एवरीवन, आज है 3 सितंबर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अदानी पावर के बारे में। और तो और एक और शेयर है अदानी ग्रुप का, वो है अदानी गैस। बहुत बड़ी रफ्तार हमें देखने को मिली दोनों ही शेयर्स में दोबारा से, लेकिन फिर से गिरावट की शुरुआत होती हुई नजर आ रही है। वीडियो में हम बात करेंगे इन दोनों ही शेयर्स के बारे में और ये भी चर्चा करेंगे कि आखिर कितना भरोसा करना चाहिए इस तेजी का, इस रफ्तार का। तो शुरुआत करूं उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो बात करते हैं अदानी पावर की। आज 5% की गिरावट है भैया। लोग बेचना चाह रहे हैं लेकिन खरीदने को कोई तैयार नहीं है। तो आज स्ट्रेट अवे 5% की लोअर सर्किट लगी है और किसी के शेयर्स बेचे भी नहीं जा रहे, मतलब कोई अपना शेयर बेच भी नहीं पा रहा है। पिछले एक महीने में देखे तो हाँ, एक महीने में 12% का ग्रोथ है। देखिए, शेयर टूट के 75 के करीब पहुंचे, लेकिन उसके बाद एक बड़ी रफ्तार दिखाई, बहुत बड़ी रफ्तार। 108 रुपए तक पहुंच गया, 108 पे। लेकिन अब टूटने की शुरुआत हो चुकी है और ये पहले भी हो चुका है। एक साल का अगर हम ग्राफ दिखाए तो आप देखिए, तेजी बनी, ठीक है, वापस टूट गया। आप देखिए 38 रुपीज से शेयर अच्छी खासी रफ्तार दिखाई, 60 के करीब पहुंचा, वापस ये 45 तक टूट गया। फिर से बड़ी रफ्तार बनी और 104 पे पहुंचा, वापस ये शेयर 104 से 85 रुपए तक पहुंच गया। फिर से एक बड़ी रफ्तार बनी, 160 165 तक गया था ये, और एक बड़ी गिरावट आई। पहले तो भैया सुचिता दलाल की जो ट्वीट आई, उन्होंने इसको तोड़ने का काम किया। उसके बाद कई सारी परतें खुली कि भैया एफआईएल्स यहाँ पर बड़ी क्वांटिटी में खरीद रहे हैं। कुछ एफआईएल्स तो ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ अदानी ग्रुप में ही अपना पैसा लगा के रखा हुआ है। और ऐसी ऐसी जगहों से एफआईएल्स है जो उतने ट्रस्टवर्दी नहीं थे। हालांकि ये पूरा अलग मामला है। लेकिन अदानी पावर की मैं बात करूं तो भैया, अदानी पावर हम सबको पता है कि डीलिस्ट होने वाली थी, और अभी भी अगर देखें तो भैया सेबी इसकी जांच कर रही है। जो भी डीलिस्ट की पूरी प्रोसेस थी उसकी जांच के दायरे में है अभी अदानी पावर। अब आप ये कहोगे कि चलो इनको एक और चीज मिली है कि भैया ये इलेक्ट्रिसिटी को बेच पाएंगे, पावर एक्सचेंज को। तो अदानी ग्रुप एक लौता नहीं है, टाटा ग्रुप भी बेच रहा है, टाटा पावर भी बेचेगा। तो जितनी तेजी अदानी में देखने को मिली उतनी टाटा में तो नहीं आई। और हमेशा टाटा के शेयर्स अगर आप देखोगे टाटा पावर के, तो भैया वो बहुत धीमे धीमे चलेंगे लेकिन ऊपर की तरफ जाते हुए नजर आएंगे। जबकि अदानी क्या क्या है, एक बड़ी तेजी दिखा देगा, वापस उतनी बड़ी गिरावट भी आपको लाकर छोड़ देगा। और जो लोग ऊपर के लेवल पर फंसे हैं वो फंसे के फंसे रह जाते हैं। यहाँ पर रिकवर होने में बड़ा लंबा इंतजार करना पड़ता है उनको, ये बात भी यहाँ पर जरूर है। दूसरी ओर देखा जाए तो लार्ज कैप शेयर है, 40,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। और वॉल्यूम ट्रेड अगर आज के दिन में देखें तो भैया 1 करोड़ से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड यहाँ पर ऑलरेडी अदानी पावर में देखने को मिल चुका है, एनएससी में। अदानी के बारे में अगर हम देखें तो अदानी पावर की अगर मैं बात करूं तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 84% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 7% लोग बेचने की बात करें, 9% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत आपको देते हुए नजर आ रहे हैं। अदानी पावर रेवेन्यू में कोई उतना बड़ा उछाल नहीं है, 26,000 करोड़ के रेवेन्यू है जो पहले भी देखने को मिल चुके हैं। प्रॉफिट्स अगर देखें तो यहां पर पूरा गेम चेंज हुआ है, 1,270 करोड़ के आसपास का मुनाफा हुआ है, जो बहुत अच्छा इसीलिए भी है क्योंकि इससे पहले के 4 सालों में कंपनी लॉस में थी और भारी लॉस में थी। अदानी पावर का जो पहला जून क्वार्टर आया है उसमें कंपनी को अच्छा फायदा हुआ है, 275 से 280 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जो कि अच्छी बात है। अदानी पावर के बारे में देखें तो अकॉर्डिंग टू टिकर टैप इस शेयर ने लॉन्ग टर्म में आपको बैंक की एफडी जितना भी रिटर्न कमाकर नहीं दिया है। डिविडेंड तो भैया पे नहीं करता है, लेकिन खरीदने का अभी भी सही मौका नहीं है क्योंकि शेयर ओवरबोर्ड जोन में है। खरीदने का मौका नहीं है, ये टिकर टैप कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, ठीक है। कई सारे रेड फ्लैग्स नजर आते हैं क्योंकि प्रमोटर की बहुत सारी होल्डिंग जो है वो गिरवी पड़ी हुई है। पी रेशियो 32 से 33 का है, जबकि सेक्टर पी 23 का है, ज्यादा का नजर आ रहा है। होल्डिंग्स की मैं बात करूं तो देखिए गेम कहां पे हो रहा था। 75% की होल्डिंग प्रमोटर के पास थी, भले ही उसमें से 21-22% की होल्डिंग गिरवी थी, लेकिन 17% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास थी। तो ज्यादातर होल्डिंग इन दोनों के पास थी, ज्यादा शेयर्स मार्केट में थे नहीं। तो भैया डेफिनेटली जाहिर सी बात है आपको बड़ी तेजी देखने को मिल रही थी। इवन म्यूचुअल फंड और डोमेस्टिक वाले हाथ नहीं डाल रहे यहाँ पर। और देखिए खरीदारी किसने करी थी, रिटेल इन्वेस्टर ने करी थी। 3% की रिटेल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग हो गई भैया 6% से भी ज्यादा की, मतलब
डबल हो गए शेयर्स रिटेल वालों के। और बिकवाली कौन करके यहाँ पे निकल गया? बिकवाली करी एफआईएस ने करी, और जो अदर पार्टीज है उन्होंने यहाँ पर बिकवाली कर ली। तो आप देखिए बड़े लोग बिकवाली कर रहे हैं यहाँ पर, और जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वो खरीदारी कर रहे थे यहाँ पर बड़े बड़े प्राइस पर। और टाटा पावर देखिए डेफिनेटली मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन थी, लेकिन कब? जब ये शेयर 50 रुपए के नीचे था। लेकिन जब ये 100 रुपए के ऊपर निकल गया तब मैंने कहा कि भैया अब यहाँ पर पड़ना नहीं चाहिए। हालांकि उसके बाद 155 रुपए तक भी ये गया था ये, लेकिन देखो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा पंपिंग हुई है इस शेयर की, और बाद में जो टूटा वो एक्चुअल में कह सकते हैं कि इसका जो रियल वैल्यू था वो निकल कर आया था 73-75 के आसपास का। लेकिन दोबारा जो बाउंस बैक आया है वो मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म का पंप है ये, दोबारा टूट सकता है ये, और टूटकर वापस नीचे 90 तक भी जा सकता है। तो मेरे हिसाब से खरीदारी करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। अगेन मैं कह रहा हूँ अदानी पावर, देखिए काफ़ी लोग मेरी इस चीज़ से, मेरी इस बात से सहमत नहीं होंगे, लेकिन उनका अपना ओपिनियन है, और ये मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन है कि मैं अभी 103 रुपये 110 रुपये में तो मैं अदानी पावर कभी नहीं खरीदूंगा, कभी नहीं खरीदूंगा इसको। बाकी मर्जी आपकी है, आपको लगता है कि बाइंग करनी चाहिए तो आप कर सकते हैं। मेरे हिसाब से अदानी पावर 100 रुपए के ऊपर कभी नहीं बाय करना चाहिए। और इवन जिस तरीके का माहौल अभी का बना है अदानी ग्रुप को लेकर, अदानी खास करके अदानी पावर को लेकर, तो इसमें भैया यही सलाह होगी कि अवॉइड करिए। अभी जहां अनसर्टेनिटी होती है वहां घुसना नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ भी निकल कर आ सकता है, तो वहां पर अवॉइड करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन हाँ, जब नीचे टूटेगा 70-75 रुपए के आसपास, तो वहां पर थोड़ा सा मौका जरूर बनेगा खरीदारी का, तो उस चीज को भी याद रखिए। दूसरा है अदानी गैस, 1440 रुपए। ये भाई साहब इसने 900 रुपए से जो तेजी पकड़ी है 1500 रुपए तक पहुंच गया ये, लेकिन पिछले 2 दिनों से ये टूट रहा है। देखिए अदानी गैस मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा गैस अभी के वक्त में भरी हुई है। अदानी ग्रुप के जितने भी शेयर्स हैं उसमें से सबसे ज्यादा गैस अगर किसी में भरी है तो वो अदानी गैस में भरी हुई है, और ये कभी भी फट सकता है। यहाँ पर देखिए लार्ज कैप शेयर है, 1,55,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम ट्रेड देखेंगे तो बहुत 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 कम है, ना के बराबर के इसके वॉल्यूम ट्रेड्स हैं, ना के बराबर के। सिर्फ 1,75,000 करोड़, सॉरी 1,75,000 की इसके वॉल्यूम ट्रेड, 2 लाख का भी वॉल्यूम ट्रेड एनएससी में नहीं देखने को मिल रहा है, और बीएससी में तो बहुत कम का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। लेकिन फिर भी शेयर बढ़े जा रहा था। और ऐसा नहीं हुआ कि चलो कोई बड़ा चमत्कार हो गया हो एक साल में। आप देखेंगे तो पिछले एक साल का अगर मैं आपको इसका ग्राफ दिखाऊं तो एक साल में जो ग्रोथ इसकी निकल कर आई है वो 650% के आसपास की है। 175 से बढ़िया रफ्तार पकड़ी। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो जब ये शेयर 120 पे था, 130 पे था, 250 पे था, 300 400 मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन थी। लेकिन जब ये 1,300 रुपये से ऊपर निकल गया तब मैंने कहा कि मुझे अब ये बहुत महंगा लग रहा है, अब मैं यहाँ पर हाथ नहीं डालूंगा, बिल्कुल भी यहाँ पर मैं नहीं पड़ूंगा यहाँ पर। और उसके बाद ये डेफिनेटली 1,600 रुपये तक गया भी है, लेकिन टूट के वापस 800 रुपये तक भी आया था, आधा भी हो गया था। तो उस चीज़ को याद रखिए कि ऐसे शेयर्स में कहीं ना कहीं बड़े लेवल पर फंसना अच्छी बात नहीं होती है। डिविडेंड आपको 25% का पे कर रहा है, 25% का, 25 पैसा डिविडेंड पे कर रहा है। 1,500 रुपए का शेयर आपको 25 पैसे का डिविडेंड पे कर रहा है। समझ रहे हो आप यहाँ पर? इतना ही नहीं, अगर हम यहाँ एक और चीज देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 75% लोग खरीदने की बात करें, जिससे मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। 8% लोग बेचने की बात करें, शायद मैं इनसे पार्शली सहमत हूँ। और 17% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत भी आपको देते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं रेवेन्यू की। तो क्या रेवेन्यू बढ़ गया इनका? 2017 में 1,700 करोड़ का रेवेन्यू था, 2019 में 1,700 करोड़ का रेवेन्यू था, 20 में ये 1,800 करोड़ का रहा, 21 में ये 1,700 करोड़। तो ग्रोथ तो मुझे यहाँ पर दिखी नहीं। प्रॉफिट्स की बात करते हैं तो प्रॉफिट में ग्रोथ यहाँ पर जरूर आई है, लेकिन इतनी बड़ी भी ग्रोथ नहीं आई है कि शेयर यहां पर आपको कम से कम 7 गुना 10 गुना बढ़ता हुआ देखने को मिल जाए। तो इतनी बड़ी भी ग्रोथ नहीं है। और तो और आप देखिए जो अच्छी अच्छी कंपनीज है जो सालों से इस सेक्टर से बिलोंग करती है, उसके शेयर प्राइस इतने महंगे नहीं है जितने अदानी गैस के हो चुके हैं। अदानी गैस अगर हम देखें तो भाई साहब 350 का इसका पी रेशियो है, 350। सेक्टर पी 23 का है। तो आप समझ रहे हो कि कितना ज्यादा ये प्राइस पर पहुंच चुका है।
टिकर टैप के अनुसार इसकी जो करंट प्राइस है वो इसकी इंस्ट्रिक वैल्यू से कई ज़्यादा है। लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली बैंक एडवाइस से ज़्यादा का रिटर्न मिला ही है यहाँ पर, लेकिन अच्छा डिविडेंड पे नहीं करता है ये शेयर। 25 पैसा आपको डिविडेंड पे करे, वो भी सालाना 1500 रुपये का शेयर। खरीदने का सही मौका नहीं है क्योंकि शेयर ओवरबोर्ड जोन में जा चुका है। ये कई सारे रेड फ्लैग्स नजर आते हैं, तो दिक्कत है यहाँ पर। और मेरे हिसाब से अदानी गैस ये वो वक्त है जहां पर आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, ना कि खरीदारी करो इस लेवल पर। आपको रिस्क लेना है, आपकी मर्जी है, आप कर सकते हो। मेरे हिसाब से अवॉइड करेंगे तो फायदे में रहेंगे। दोनों ही शेयर्स अभी के लिए अवॉइड करेंगे तो फायदे में रहेंगे। ज़्यादा जल्दबाजी करने जाओगे खरीदारी में कि भैया अभी नहीं तो कभी नहीं वाला अगर मामला लेने बैठोगे तो याद रखो एक लेवल पर फंस जाओगे यहाँ पर। बाकी मर्जी आपकी है, आपको जो करना है आप कर सकते हैं, आपका पैसा है तो भैया फैसला भी आप ही का होना चाहिए। यहाँ पर वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अदानी पावर और अदानी गैस दोनों के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।